हेलो। देखिए हम लोग यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम देख रहे थे, विभाजन एल्गोरिथम, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.3 कर रहे थे। और अभी तक हम लोग 4 क्वेश्चन देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर लिए हैं, क्वेश्चन 2 कर लिए हैं, क्वेश्चन 3 कर लिए हैं, क्वेश्चन 4 कर लिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। उससे पहले आप अगर क्वेश्चन नंबर 1 to 4 नहीं देखे हैं, किए हैं, नहीं बनाए हैं, तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। उससे आपको जितना भी कन्फ्यूजन आपको बनाने में दिक्कत हुआ होगा आपको क्लियर होगा। ठीक है। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या है। बहुपदों पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो, तथा पहला क्वेश्चन है घात पी एक्स जो है घात क्यू एक्स के बराबर होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन घात क्यू एक्स जो है घात आर एक्स के बराबर होना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन घात आर एक्स का क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए इसमें बेसिक कंसेप्ट में मैंने जब चैप्टर को स्टार्ट किया था विभाजन एल्गोरिथम, तो मैंने बताया था कि इससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे, बचपन से ही देख रहे हैं। जो बीच में होता है उसको भाज बोलते हैं, यानी कि डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है। जो भागफल आता है उसको इंग्लिश में क्यूसेंट बोलते हैं, जो बच जाता है उसको शेषफल बोलते हैं। ठीक है। और जिससे करते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम क्या कहता है कि अगर आप gx को qx से मल्टीप्लाई करते हैं और rx उसमें जोड़ देते हैं तो px के बराबर आ जाता है। ठीक है। तो क्या बोलिएगा, विभाजन एल्गोरिथम से विभाजन विभाजन एल्गोरिथम से विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा आपका px जो होगा आपका px जो होगा gx इंटू क्यू एक्स, gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स के बराबर हो जाए। ठीक है। जहाँ पर क्या होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, पी एक्स जो है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स के बराबर होना चाहिए। जहाँ आपका जो है जी एक्स 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और इसका जो रिमाइंडर यानी कि शेषफल आएगा, जो जिससे भाज आपका है, उससे आपका जो पावर होगा वो क्या होगा, कम ही होगा। ठीक है। तो आइए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पहला नंबर क्या बोल रहा है। ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि घात जो है घात पीएक्स का वो घात जो है किसके बराबर है, घात जो है आपका क्यूएक्स के बराबर है। ये है। अब एक चीज सोच के बताइएगा, इसमें देखिएगा घात इसमें जो px है किसके बराबर बोल रहा है, qx के बराबर बोल रहा है। ये कब पॉसिबल होगा, जब जो भाजक जो होगा उसका क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा, यानी कि अचर पद होगा। इसलिए आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो होगा यहाँ पर px gx, इसको क्या बोल रहे हैं, भाजक बोल रहे हैं। क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका अचर 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 पद आपका होना चाहिए। ठीक है। क्या होना चाहिए, अचर पद होना चाहिए। ठीक है। देखिए तो px हम लोग क्या ले लेते हैं, px ले लेते हैं आपका, मान लेते हैं मान लिया px जो है आपका 3x² माइनस 6x प्लस 5। ठीक है। और हम लोग को gx क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म लेना पड़ेगा। gx ले लेते हैं, अचर पद मान लेते हैं 3 ले लेते हैं। अब देखिए दो चीज आपको पता चल गया, एक भाज डिविडेंड पता चल गया और भाजक डिवाइजर पता चल गया, तो आप कोसेंट और रिमाइंडर को निकाल सकते हैं। ठीक है। वही विभाजन एल्गोरिथम प्रोसेस से निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, इसलिए इसको करेंगे 3x² माइनस 6x प्लस 5। ठीक है। अब ये तो सिंपल है,
3 को 3x² से भागा दीजिएगा तो कितना होगा, बचेगा x² होगा। तो अब बताइए इसको कितना से करेंगे, x² से करेंगे तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, x²। अब 3 को x² से करते हैं तो मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 3x²। यहाँ पर माइनस करते हैं तो देखिए दोनों सम सेम है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, -6x आ गया प्लस 5 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, -6x/3 करेंगे तो कितना आएगा, -2x आएगा। तो कितना से होगा, -2x होगा। ठीक है, अब 3 × -2x कितना होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या है, सेम टर्म है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आपका बच गया, 5 बच गया। ठीक है, अब देखिए 5 बच गया। अब कितना बार लगेगा, एक बार लगेगा। एक बार यहाँ पर लग गया तो कितना हो गया, 3 हो गया। माइनस करिएगा तो कितना, 2। अब तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, शेषफल। इसको क्या बोलेंगे, शेषफल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, भागफल। इसको क्या बोलेंगे, भागफल। ठीक है, ठीक है। तो आप उससे क्या पूछ रहे थे, यही सब पूछ रहा था, px बताइए, gx बताइए, qx बताइए, rx का एग्जाम्पल लेना था। तो इसको क्या है, ये आपका जो हो गया rx हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, px हो गया। ये आपका क्या हो गया, gx हो गया। ये आपका क्या हो गया, qx हो गया। इसीलिए क्या बोलिएगा, px जो है वो क्या है, 3 है। ठीक है, gx जो है आपका क्या है, gx 3x² माइनस 6x प्लस 5 है। qx कितना है, qx कितना है, qx जो है आपका x² माइनस 2x प्लस 1 है। और rx कितना है, rx जो है आपका 2 है। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट करिए। अगला क्वेश्चन दूसरा बताते हैं कि जब घात qx जो है घात rx के बराबर हो जाएगा तो कौन सा एग्जाम्पल इसमें सटीक बैठता है। तो यहाँ तक नोट करिए, आगे में देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नोट कर लिए होंगे। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या बोल रहा है कि घात जो है qx जो है घात rx के बराबर है। अब एक चीज इसमें बताइएगा कि घात जो है qx rx के कब बराबर हो सकता है। ठीक है, ये दोनों बराबर होता है। कब होगा, जब जो भाजक का घात यानी कि gx का घात जो है px के घात के बराबर होगा तभी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या मान सकते हैं कि दोनों के घात से मान सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट, यानी कि मान लिया px क्या मान लेते हैं, px जो यहाँ पर है आपका 2x² माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, और यहाँ पर px मान लिए, gx भी क्या होगा उतना ही घात मानना पड़ेगा। ठीक है, तो gx भी मान लेते हैं आपका x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 मान लेते हैं। ठीक है, और हमको एग्जाम्पल देना है कि घात qx का इसका जो घात आएगा इसके घात के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, दो चीज़ तो हम लोग पता लग गया, एक भाज मान ली है, एक भाजक मान ली है। जब दो चीज़ पता हो तो अब भागफल निकाल सकते हैं और शेषफल भी निकाल सकते हैं। तो देखिए निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, भाग के प्रोसेस से यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम के प्रोसेस से ये आपका क्या है 2x² माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, ये कितना से कर रहे हैं, x² माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, x² माइनस 2x प्लस 1 ये आपका दिया हुआ है। px मतलब कि हम लोग माने ही हैं और gx हम लोग माने ही हैं।
अब हम लोग को क्यू एक्स निकालना है और आर एक्स निकालना है। ठीक है, तो सिंपल देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो एक्स स्क्वायर बट एक्स स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। लेकिन यहाँ पर 2 है तो किससे करिएगा, 2 से करिएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 से भागा देते हैं तो क्या एक्स स्क्वायर गुने 2 तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 गुने माइनस 2x तो 2 दूनी 4 और माइनस के साथ तो क्या हो गया, माइनस 4x हो गया, माइनस 4x हो गया। ठीक है, और 1 गुने 2 तो क्या हो जाएगा, 2 ये होगा। ठीक है, अब इसको माइनस करते हैं, माइनस करिए, माइनस कर करके देख लीजिए, यहाँ पर माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया। देखिए दोनों सेम है, अपोजिट साइन है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों सेम है, अपोजिट साइन है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा। 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1। ये क्या है आपका आर एक्स है, यानी कि शेषफल है। ये आपका है क्या है, भागफल है, यानी कि क्या है, क्यू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब देखिए कांस्टेंट टर्म है तो इसको x के पावर 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसकी भी पावर 0 घात है, इसकी भी पावर 0 घात है, तो एग्जांपल मिल गया ना। तो इस तरह से आप लोग क्या कहिएगा, यहाँ पर gx जो आया, gx जो आया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिए हम लोग। ठीक है, qx जो आया, ठीक है, उससे पहले px हम लोग क्या लिए थे, px लिख लेते हैं। px आपका 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, qx जो आया हम लोग का कितना आया, 2 आया, और rx जो आया हम लोग का 1 आया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमसे पूछ रहा था कि जो है qx और rx का घात क्या है, मतलब कि सेम होना चाहिए। तो इसको देखिएगा तो x के पावर 0, इसका भी घात क्या है, 0 है। इसको भी करिएगा इस तरह से, x के पावर 0 तो इसका भी घात क्या है, यही है। ठीक है, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, घात rx जो है 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ तक आप नोट करिए, तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। देखिए आप लोग दूसरा क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। अब तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, घात जो है 0 के बराबर rx का होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं घात rx 0 के बराबर होना चाहिए। अब एक चीज़ बताइएगा, घात 0 के बराबर कब होगा, यही आपका जो है आपका विभाजन एल्गोरिथम है। अगर आपका दोनों को घात अगर बराबर होता है तो कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या देगा, कांस्टेंट टर्म देगा, इसलिए इसको मिटारे नहीं है, वही एग्जांपल यहाँ पर ले लिए हैं। ठीक है, अब देखिए px अगर लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेते हैं, gx ले लिए x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ले लिए। ठीक है, पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो इसमें तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर से उसी तरह से भागा दे दिए, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये gx से कर रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इससे किए तो x स्क्वायर है, यहाँ पर 2x स्क्वायर है, क्या करते हैं 2x स्क्वायर बटे x स्क्वायर करते हैं, कट गया, कितना बचा, 2 बचा, तो कितना से होगा, 2 से होगा। ठीक, सब को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से। x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 2x को 2 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस 4x आ जाएगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए 2 आ गया। उसके बाद कर लिए, माइनस कर लिए, ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस कर लिए। ठीक है, अब दोनों सेम टर्म है लेकिन साइन अपोजिट है तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ भी देखिए दोनों सेम है लेकिन अपोजिट साइन है तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, तो यही सब पूछ रहा था कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल वैसा बताइए जिसका घात 0 है। तो बताइए इसमें घात कितना है, 0 ही है ना। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को x के पावर 0 लिख सकते हैं। यही तो आपसे पूछ रहा था कि ऐसा एग्जाम्पल दीजिए, gx px qx rx का उसका घात कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 2.3 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है,
ये वीडियो और इसके पिछले वाला वीडियो आप लोग देखिएगा, तो सारा क्वेश्चन आपका मतलब कि 3 क्लास में सारा क्वेश्चन को कर लिए हैं। ठीक है, पहला क्लास में किए थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे, दूसरे क्लास में 2 और 3 और 4 किए थे, और आज की क्लास में 5 नंबर कर लिए। अगला क्लास में हम लोग करेंगे 2.4 का दिया हुआ है, विविध में दिया हुआ है यानी कि ऑप्शनल में दिया है, उसको भी मैं करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग कर लीजिए अच्छे तरह से और प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो के 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, और बस वही कहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के पास आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।